मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मथुरा सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराकर कार नाले में गिर गई। हादसा मथुरा के मोहरा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां ये बेकाबू कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर एक नाले में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। किसी तरह से नाले में गिरी कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला। कार में सवार युवक किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 लोगों की इसमें जान चली गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मथुरा में ये बड़ा सड़क हादसा, जिसमें डिवाइडर से पहले कार टकराती है और उसके बाद एक गहरे नाले में गिर जाती है। कार अनलॉक नहीं हो पाई, जिस वजह से 4 युवक जो कार के अंदर बैठे थे उनकी वही मौत हो गई। जैसे ही हादसे की सूचना हुई, तुरंत क्रेन को मौके पर बुलाया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया और 4 युवकों के शव कार के ही अंदर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने शवों को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे की मुख्य वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। एक बार फिर से ओवर स्पीड ने 4 युवकों की जान ले ली। मथुरा सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और इस सड़क हादसे में सीएम योगी ने भी इसका संज्ञान लिया है और दुख जताया है। मथुरा में यह बड़ा हादसा, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद पलटते हुए नाले में जा गिरी। कार के अंदर 4 युवक मौजूद थे और चारों की इस हादसे में जान चली गई है। कार अनलॉक नहीं हो पाई, जिस वजह से चारों के चारों युवक कार में ही फंसे रह गए। और मीरा शर्मा मेरी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। मीरा, जिस तरह से मथुरा में बड़ा हादसा हुआ, पहले कार डिवाइडर से टकराई, उसके बाद नाले में जा गिरी, 4 युवकों की इसमें जान चली गई है। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। ये चारों युवक क्या एक ही परिवार के या दोस्त बताए जा रहे हैं? नहीं रिया जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, तीन जो लड़के थे वो एक ही परिवार के थे, जिसमें 2 लॉ स्टूडेंट थे और एक शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिल रही है इस समय। मीरा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है, किसी तरह के मुआवजे का ऐलान? नहीं, अभी कोई भी मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस जांच में लगी हुई है और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसी ड्रेन पर पहले भी 1.5 महीने पहले तकरीबन एक हादसा हुआ था। उसके बाद भी प्रशासन ने इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बावजूद भी बार बार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले पर कहीं भी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है कि आखिर ये हादसे किस तरीके से हो रहे हैं और इन हादसों की वजह क्या है। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह यह है कि ड्रेनेज के आसपास जो ड्रेनेज का एरिया है, वहां पर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है, जिसके कारण हादसों पर हादसे हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन अब भी मूक दर्शक बना हुआ है। मीरा, जैसा आपने बताया, जिस स्पॉट पर यह हादसा हुआ है, 4 लोगों की जान इस हादसे ने ले ली। कुछ वक्त पहले भी वहां एक और हादसा हुआ था। आखिर तब प्रशासन क्यों हरकत में नहीं आया? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपने कहा बैरिकेडिंग नहीं है उस स्पॉट पर, इसकी क्या वजह प्रशासन की लापरवाही की? मैं आपको बता दूं रिया जी कि प्रशासन लगातार मूक दर्शक बना हुआ है। लगातार ऐसे हादसों पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार वहां पर, जैसा कि मैंने स्पॉट पर जाकर देखा कि ना तो कोई लाइट थी ना कुछ भी था, और जबकि एक सबसे बड़ी बात, एक गलती ये भी सामने आई है कि पानी की टंकी वहां पर मौजूद थी। पानी की टंकी से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं हादसे को लेकर ग्रामीणों में भी अत्यधिक रोष व्याप्त है। वहीं मैं परिजनों की बात करूं तो परिजनों में इस समय शोक का माहौल बना हुआ है और परिजन इस घटना से बिल्कुल टूट चुके हैं। पूरे गांव में शोक की लहर इस समय व्याप्त है। क्योंकि देखिए इस हादसे की वजह से ग्रामीणों में भी आक्रोश है। मीरा, जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना? अब अधिकारी भी इस मामले में अभी तक मूक दर्शक बने। कुछ भी अभी तक अधिकारी कोई बात करने को तैयार नहीं है। सीधा अधिकारी एक बात बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आएगा।
मतलब कोई भी मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है इस समय। मीरा, देखिए कई बार इस तरह के आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में ये कोई पहली घटना नहीं है, कई सड़क हादसे होते रहते हैं आए दिन, और इन हादसों के पीछे कई बार प्रशासन की लापरवाही भी वजह निकल कर आती है। जैसा आपने भी कहा कि लाइट वहां पर नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, साथ ही जो है बैरिकेडिंग नहीं थे। अब ऐसे में जब प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है, अधिकारियों की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? अगर अधिकारी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या किसी तरह का आंदोलन? जी, जैसे कि मैं बता दूं, ग्रामीणों ने आंदोलन की तो अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन ग्रामीण लगातार अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं। वो लगातार बार बार कहते हैं कि इस जो ड्रेनेज है उसके आसपास बैरिकेडिंग की जाए, क्योंकि तकरीबन 2 हादसे अभी तक 1.5 महीने के अंदर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल, यानी जिस तरह से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, ये अब चिंता का विषय बना हुआ है। मीरा, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।